नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूं। विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किए जाने के कारण देश भर में मायूसी छा गई है। यूं कह सकते हैं कि 140 करोड़ लोगों का सपना टूट चुका है, क्योंकि जिस संघर्ष से वो मौका, वो अवसर उपलब्ध करवाया था, जो खुशी मिल सके, उसका चकनाचूर हो गया है। क्योंकि विनेश फोगाट ने कठोर परिश्रम करने के बाद में वो लम्हा उपलब्ध करवाया था भारतवासियों को, लेकिन अयोग्य घोषित किए जाने के कारण वो सपना भारतीयों का टूट गया है, जिसके चलते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको हिम्मत देते हुए अपनी ओर से कहा है कि आप चैंपियनों में चैंपियन हो, आपसे जो बन पड़ता था आपने किया है। ये हिंदुस्तान के लोग जो हैं वे आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने जो किया वो सराखों पर है। उन्होंने काफी कठोर परिश्रम किया था जिसको इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। बता दें कि विनेश फोगाट जैसे ही सेमीफाइनल से जीतकर फाइनल में पहुंची थी, देश भर में खुशी की लहर फैल गई थी और सोशल मीडिया पे तो मानो तूफान सा आ गया था। हर किसी ने उनके पक्ष में एक मुहिम से शुरू कर दी, क्योंकि हर किसी को विश्वास हो गया था कि अब तो गोल्ड भारत में ही आएगा, और उसी प्रकार की भूमिका ली भी गई। बता दें कि ये वही विनेश फोगाट है जिन्होंने देश को अनेकों पुरस्कार पदक दिलाए हैं और भारत का खेल की दुनिया में नाम रोशन किया है। वे सामाजिक भूमिका भी निभाती रहती हैं। दिल्ली में जो आंदोलन हुआ था, जिस कारण लोगों में उनके प्रति आक्रोश भी बढ़ता रहा है समय समय पर, लोगों को इसमें साजिश नजर आ रही है कि बहुत तेज गति से लोगों को यह विश्वास हो गया था कि भारत के पास बहुत जल्द गोल्ड आने वाला है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने विश्व की जानी मानी, जो कभी किसी से हारी नहीं थी, उसको भी उन्होंने पटकनी दी और उसको हराकर सेमीफाइनल में से फाइनल में पहुंची। और जब 140 करोड़ भारतवासियों को 100 लोगों को यह आभास हो चला था कि अब गोल्ड मेडल भारत में आने वाला है, तो उनके सपनों को एक तरीके से बड़ा झटका लगा, चकनाचूर हो गया। ये कह सकते हैं कि अयोग्य घोषित कर दिया कि 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण, जिस कारण उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया है, जिस कारण उनकी तबीयत भी खराब हो गई, जिस कारण में हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा उनको, उनकी तबीयत खराब हो गई। स्वाभाविक भी है, जो इतना परिश्रम मेहनत करने के बाद में उस मुकाम तक पहुंचते हैं, यहाँ लोग पहुंच भी नहीं सकते, लेकिन उन्होंने संघर्ष, जद्दोजहद, परिश्रम करने के बाद उस मुकाम को छुआ। और जब लास्ट में आते हैं तो वहाँ किस प्रकार किया जा सकता है, किस प्रकार ठोकर खाई जा सकती है, वो उसका उदाहरण उन्हें देखने को मिला। सिस्टम जो है, सिस्टम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं, सिस्टम बोलो या किस्मत बोलो, उनके साथ नहीं रही, लेकिन परिश्रम तो वे हमेशा सबसे अव्वल करती रही है। विनेश फोगाट, जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है, विश्व भर में हो रही है, क्योंकि अपनी भूमिका के कारण उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया है और इसलिए चर्चा हो रही है। जहाँ देखो सोशल मीडिया पर सिर्फ विनेश फोगाट की ही चर्चा हो रही है। इससे कोई भी बच नहीं पाया, क्योंकि कारण साफ है, क्योंकि बहुत तेज गति से लोगों को यह विश्वास हो गया था कि भारत के पास बहुत जल्द गोल्ड आने वाला है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने विश्व की जानी मानी, जो कभी किसी से हारी नहीं थी, उसको भी उन्होंने पटकनी दी और उसको हराकर सेमीफाइनल में से फाइनल में पहुंची। और जब 140 करोड़ भारतवासियों को 100 लोगों को यह आभास हो चला था कि अब गोल्ड मेडल भारत में आने वाला है, तो उनके सपनों को एक तरीके से बड़ा झटका लगा, चकनाचूर हो गया। ये कह सकते हैं कि अयोग्य घोषित कर दिया कि 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण, जिस कारण उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया है, जिस कारण उनकी तबीयत भी खराब हो गई, जिस कारण में हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा उनको, उनकी तबीयत खराब हो गई। स्वाभाविक भी है, जो इतना परिश्रम मेहनत करने के बाद में उस मुकाम तक पहुंचते हैं, यहाँ लोग पहुंच भी नहीं सकते, लेकिन उन्होंने संघर्ष, जद्दोजहद, परिश्रम करने के बाद उस मुकाम को छुआ। और जब लास्ट में आते हैं तो वहाँ किस प्रकार किया जा सकता है, किस प्रकार ठोकर खाई जा सकती है, वो उसका उदाहरण उन्हें देखने को मिला। सिस्टम जो है, सिस्टम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं, सिस्टम बोलो या किस्मत बोलो, उनके साथ नहीं रही, लेकिन परिश्रम तो वे हमेशा सबसे अव्वल करती रही है। चाहे रास्ते का संघर्ष हो, रोड पर लोगों को हक दिलाने का संघर्ष हो, या देश को इज्जत व सम्मान दिलाने की बात हो, इज्जत और सम्मान के लिए उन्होंने तो ये दर्शाई दिया गया कि पूरी दुनिया में कोई भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। जिस क्षेत्र में उन्होंने अपनी ओर से प्रयास किया, उसी तरह उन्होंने लोगों को हक दिलाने के लिए भी दिल्ली में जमीन पर आंदोलन जो किया, वो भी सबको याद है। कोई इस बात को ठुकरा नहीं सकता कि एक महिला का संपूर्ण व्यक्तित्व मिला जुला असर विनेश फोगाट में देखने को मिला है, और जिससे प्रभावित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि आप चैंपियनों में चैंपियन हो,
आप भारत के लोगों के लिए प्रेरणा हो। आपने जो किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता, वह सम्माननीय योग्य है। इसलिए यदि आप अयोग्य घोषित की गई तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ इतना सोच लेना ही काफ़ी है कि आपने वो किया जो आप करना चाहती थी, और जो भारतवासी थे वह सब आपके पीछे रहे हैं। और आने वाले भविष्य में आप मजबूती से भारत में आइए, और आगे भी आपको उसी प्रकार का समर्थन भारतवासियों की ओर से मिलेगा। जो आपने किया है वो सराखों पर है। यह निश्चित है कि कहीं ना कहीं सिस्टम के कारण आपको पीछे हटना पड़ा है, लेकिन आप फिर से तैयारी कीजिए। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि समाज के अंदर जो गोदी मीडिया है, जो पत्रकार लोग हैं, कुछ लोग, कुछ जो देश में कुछ तबका है जो गोदी मीडिया ये अंधभक्तों से जुड़ा हुआ है। गोदी मीडिया के पत्रकार तो शायद चाहते ही नहीं थे कि वो जिस तरीके से उनकी पत्रकारिता देखने को मिल रही है कि विनेश फोगाट बाहर हो गए हैं, जो उनके शब्दों के अंदर जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, उससे ये आभास हो रहा है कि उन्हें दुख कम और खुशी ज़्यादा हो रही है। क्योंकि किसी भी देश की जो महिला होती है, जब वो देश के लिए लड़ती है, तो चेहरे और आवाज़ में पता चल जाता है, लेकिन वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और अनभक्त मानो छुपे तौर पर दुआ ही कर रहे हो कि ये अगर जीत गई तो फिर हमको मुँह दिखाने के लिए कोई जगह मिल नहीं पाएगी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर, तो शायद ये उसका भी असर हो सकता है। तो लोगों में ये बात भी छुपे तौर पर उभर रही है कि ये उनको अयोग्य थी वे, ये उनको अयोग्य घोषित करवा दिया गया है। क्योंकि इतने बड़े ओलंपिक के अंदर इतने बड़े स्तर पर भूमिका बनती है, और वो गोल्ड मेडल तक पहुंचती हैं, और दुनिया की जो कभी नहीं हारी उसको हराती हैं, और उसके बावजूद सिर्फ 100 ग्राम ज़्यादा वजन होने के कारण ही उनको बाहर बैठना पड़ता है, उन्हें अयोग्य घोषित कर देना पड़ता है। ये भी एक प्रश्न खड़ा होता है, और जिसका उत्तर समाज मांग रहा है। खास करके भारतीय लोग जो हैं, जो उनको दिलो दिमाग में बिठा के रखे हैं, जो विनेश फोगाट को प्यार करते हैं, उनके प्रयास को, उनके परिश्रम को सम्मानित की नज़रों से देखते हैं, उनके मन में ये प्रश्न जरूर आ रहा है कि आखिर ये इनके साथ ये अन्याय क्यों हुआ। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि संघर्ष ने अपनी बाजी मार ली है, और उसने दर्शा दिया है कि जब वो संघर्ष के दौर पर गुजरते हुए अपने परिश्रम को आगे बढ़ाएगा तो सफलता तो उसको मिलना निश्चित है। लेकिन किस्मत और जो ये सिस्टम है वो ज़रूर चोट पहुंचा सकता है कि किस्मत अगर साथ देती तो शायद यह ना हो पाता, लेकिन सिस्टम तो हमेशा ऐसे आगे बढ़ने वाले को रोकने में सक्षम रहा है और प्रयासरत रहा है। और ये जीता जागता उदाहरण दोनों तरह से देखने को मिला है। जब वे भारत में संघर्ष कर रही थी सिस्टम के खिलाफ, तो तब भी उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा था, और जब वे विदेश में जो भारत के लिए संघर्ष कर रही हैं, तो वहाँ भी सिस्टम की मार से ही वे घायल हुई है। तो ये जो सिस्टम है ये उन लोगों को हमेशा सपोर्ट करता है जो ताकतवर होते हैं। शायद ही अमेरिका जैसे देश की जो उनके साथ में आने वाली थी वो कभी नहीं हारी, और वो शायद ये उसी का रूप नजर आ रहा है कि पूरे विश्व के अंदर एक हवा सी फैल गई थी कि विनेश फोगाट ने तो तहलका मचा दिया था, जिस कारण उनकी चर्चा जोर शोर से हो रही थी। फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि भारत की इस महिला पर गर्व है, भारत की इस बेटी पर हर भारतवासी को गर्व है। उसका सपना टूटा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ विनेश फोगाट का सपना टूटा है, उसके साथ में हर भारतीय का सपना टूटा, हर भारतीय का सम्मान में कटौती हुई है। वे मान सकती है इस बात को कि जो उन्होंने प्रयास किया उस प्रयास के अंदर, उनकी मेहनत के अंदर सभी शामिल है, और वे खुद को उनकी जगह पर देखते हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो उनके साथ हुआ वो लक ने उनका साथ नहीं दिया, और सिस्टम की मार उनको ऊपर लगी है, और शायद इसलिए वो जिस लक्ष्य को पाना चाहती थी, जो भारत को गोल्ड मिलना चाहिए था, उससे वे चूक गई है। अयोग्य घोषित होने के कारण डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो इसलिए, लेकिन भारतीय लोग उनको सलाम कर रहे हैं, सम्मान से उनकी पीठ थपथपा रहे हैं। तो इस तरह एक महिला ने खुद को साबित किया है। सभी लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि जो आपने संघर्ष करने के बावजूद जो मुकाम हासिल किया है वो काबिल तारीफ है, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है, उन्होंने पेश है एक विशेष रिपोर्ट। इस भारत की बेटी को हारना आता ही नहीं है। दिल्ली की सड़कों पर तानाशाह के दमन से लड़ी, और अब कुश्ती के मैट पर वहां भी जीती और यहां भी जीती। खून के आंसुओं का जवाब उसने अपने कर्म के द्वारा दिया। खून के आंसू रुलाने वालों को जवाब
जीत अर्जित करके दिया। इस बेटी ने कमाल ही कर दिया है। भारत की बेटी विनेश फोगाट का करारा जवाब, ओलंपिक में दुनिया की नंबर 1 को हराया। विनेश फोगाट ने तो कमाल ही कर दिया है। इस भारत की बेटी ने करारा जवाब दिया है, ओलंपिक में दुनिया की नंबर 1 को हराया है। खून के आंसू रुलाने वालों को जवाब, क्योंकि उसे हार मानना नहीं आता। पहले दिल्ली की सड़कों पर तानाशाह के दमन से लड़ी और अब कुश्ती के मैट पर दुनिया की सबसे बड़ी पहलवान को पटकनी देने के बाद सेमीफाइनल में क्यूबा की गुजमान को हराते हुए फाइनल का सफर तय करके देश की बेटी विनेश फोगाट ने कीर्तिमान रच दिया है और जिस पर पूरे देश को नाज है और हमेशा रहेगा। उनके हाथ में लहराता हुआ तिरंगा पूरे हिंदुस्तान का माथा गर्व से ऊंचा कर रहा था। हम सभी को विश्वास है कि उनका संघर्ष दुनिया में सफलता के नए मापदंड स्थापित करेगा। कभी विवादों से रहा नाता, अब ओलंपिक के सेमीफाइनल में मारे एंट्री और दिया जोर का तमाचा। बताना चाहेंगे कि विनेश फोगाट ने जिस वर्ल्ड चैंपियन को हराया है, 82 इंटरनेशनल मैच से एक भी वो मैच नहीं हारी थी। उसको हराने का इतिहास विनेश फोगाट ने रचा है, जो एक महिला के लिए बहुत ही बड़े गर्व की बात हो सकती है। और इस भारत की बेटी ने तो कमाल ही कर दिया। विनेश फोगाट पेरिस में इतिहास रचने वाली भारत की पहली बेटी है। आलोचक सन, जिस कारण उनको सलाम नमस्ते सब कुछ कहने का मन कर रहा है। इन शब्दों के साथ इनकलाब जिंदाबाद। ब्रजभूषण के खिलाफ आंदोलन से ओलंपिक पदक तक किस प्रकार संघर्ष किया है यह सिर्फ वही जानती है, लेकिन खून के आंसू रुलाने वालों को उन्होंने करारा तमाचा, करारा जवाब अपनी जीत के द्वारा दे दिया है। विनेश ने गोदी मीडिया को अपना दबदबा दिखा दिया है, जिस कारण उनको अब समझ में आ रहा है। पेरिस ओलंपिक से पहले विनेश के पास ओलंपिक छोड़ हर बड़ा मेडल था। इसमें कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल, एशियन गेम्स का खिताब, वर्ल्ड चैंपियन के 2 ब्रांच के साथ एशियन चैंपियनशिप के 8 मेडल शामिल हैं। वह रियो और टोक्यो ओलंपिक में भी। इस तरह विनेश फोगाट ओलंपिक में मेडल जीतने वाली दूसरी महिला रेसलर बन गई है। इससे पहले महिला रेसलिंग में भारत के लिए साक्षी मलिक ने ब्रांज मेडल जीता था। विनेश पर पूरे देश को नाज है और हमेशा रहेगा। उनके हाथ में लहराता हुआ तिरंगा हिंदुस्तान की शान बढ़ा रहा है। जो महिला भावनाओं के साथ लोगों का भला करने के लिए जब आगे आती है तो उसके बीच में अड़चनें डाली जाती है, लेकिन जब वो यह देखती है कि गलत हो रहा है तो आंदोलन पर उतर जाती है। और जब वो आंदोलन पर उतरती है तो सरकारी तंत्र उसे परेशान करता है, उसे खून के आंसू रुलाने के लिए मजबूर कर देता है। और तब वो उन आंसुओं का जवाब वो अपने अंदर का ज्वार, जोश, उत्साह जमा करके रखती है। वो सारा कुछ ऐसी जगह इस्तेमाल करती है जहाँ, क्योंकि वो अक्लमंदी उसके साथ होती है, जहाँ उसका और उसके देश का फ़ायदा हो सके। और विनेश फोगाट ने वही किया। जो आक्रोश, जो दर्द, जो जज्बा, जो साहस उसके अंदर था, उसने उसकी दिशा मोड़कर अपने लक्ष्य की तरफ मोड़ दिया और लक्ष्य ने कमाल कर दिया। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसकी चर्चा हो रही है, ये कह सकते हैं कि गोदी मीडिया और उनके विरुद्ध भूमिका रचने वालों को करारा तमाचा है विनेश फोगाट का, जो चर्चा का केंद्र बनी है। यूँ कह सकते हैं कि भारत की बेटी ने अपनी लड़ाई जीत ली है। विनेश फोगाट जिंदाबाद, भारत माता की जय। बता दें कि विनेश फोगाट पर पूरे देश को नाज था और हमेशा रहेगा। उनके हाथ में लहराता हुआ तिरंगा पूरे हिंदुस्तान का माथा गर्व से ऊंचा कर रहा है। हम सभी को विश्वास है कि उनका संघर्ष दुनिया में सफलता के नए मापदंड स्थापित करेगा।
नमस्कार, आप देख रहे हैं रशीद रसिक चैनल पर श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज।